हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 मिड कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा टॉप 101 से लेके 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि 150 कंपनीज के इस बास्केट में ये मेजर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर आप एक लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको मिड कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं इस कैटेगरी में जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न जनरेट करके देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो चल रहा है वो 14,000 करोड़ से ज्यादा का भी चल रहा है और इसके एक्सपेंस रेशियो पे अगर हम बात करते हैं तो 0.5% एक्सपेंस रेशियो ये फंड अभी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसा अपना मिड कैप कंपनीज में लगाता है 59% के आसपास, वहीं लार्ज कैप कंपनीज में भी 34% के आसपास पैसा लगा रहा है। उसी तरह स्मॉल कैप में ये कोई पैसा नहीं लगाता है। तो दोस्तों ये कंपैरेटिवली एक कम रिस्क लेने वाला फंड यहां पर दिख रहा है। उसके दो रीजन है, एक तो ये लार्ज कैप कंपनीज में अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है इसने, और दूसरा स्मॉल कैप कंपनीज में बिल्कुल एलोकेशन ये नहीं कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में इसने मेजर अपना जो 5 एलोकेशन है वो किए हुए हैं, और सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में यहां पर आप देख सकते हैं 18% के आसपास। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है 4.5% के आसपास। वहीं निट टेक्नोलॉजीज में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह आईसीआईसी बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है। तो दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी बात यहां पर यह भी दिख रही है कि इसने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं किया हुआ है। काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेके ये फंड चल रहा है और इसलिए ये इतने लंबे टाइम से इतनी अच्छी रिटर्न्स भी जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने वन टाइम 10,000 रुपए इस फंड में लगा दिए होते तो एक साल में वो पैसा आपका 17,000 के आसपास हो गया, यानी कि 70% की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपीज लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 27,000 के आसपास बना दिया है। 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको पर एनम जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 5 गुना बना दिया है। ये 55,000 के आसपास इस फंड ने आपका पैसा बना दिया है। तो दोस्तों ये उन फंड्स में से है जो कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं और काफी लंबे टाइम से ये अच्छी रिटर्न जनरेट करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है फंड। और ये रिस्क भी कम लेता है, इसकी जो टर्नओवर रेशियोज हैं वो भी काफी अच्छी हैं। तो ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये फंड अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। अब दोस्तों दूसरा फंड जो मुझे मिड कैप कैटेगरी में अच्छा लगता है वो है मिराई एसेट मिड कैप फंड। आपने शायद अभी इस फंड के बारे में नाम कम सुना होगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा नया फंड है। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है और इसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, सिर्फ 0.48% एक्सपेंस रेशियो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो इस फंड ने अपना सबसे ज्यादा पैसा भी मिड कैप में ही लगाया हुआ है 63% के आसपास। उसके बाद लार्ज कैप कंपनीज में इसने 26% पैसा लगाया और स्मॉल कैप कंपनीज में 10% पैसा। तो यहां पर दोस्तों मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये फंड स्लाइटली ज्यादा रिस्क ले रहा है एक्सिस मिड कैप से, क्योंकि ये स्मॉल कैप में भी 10% के आसपास पैसा यहां पर लगा रहा है। तो जैसे जैसे आप अपनी एलोकेशन स्मॉल कैप में और मिड कैप में बढ़ाते जाएंगे वैसे एक फंड अपना रिस्क भी बढ़ाता रहेगा। और दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फंड मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि ये फंड थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये फंड अभी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इसके जो फंड मैनेजर हैं उनके जो बाकी फंड्स हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं।
और ये फंड अभी अपनी इंसेप्शन से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों अगर हम अब इस फंड के टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा पैसा एक्सिस बैंक में लगाया हुआ है 3.7% के आसपास। उसके अलावा फेडरल बैंक में भी 3.6% के आसपास पैसा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसने 3.6% पैसा ही लगाया हुआ है। उसी तरह दोस्तों जिंदल स्टील एंड पावर, एसबीआई, एम्फेसिस, एसआरएफ, वोल्टास, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप वही चीज देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा रिलायंस करके ये फंड नहीं चल रहा है। ये फंड की ये मुझे यूनिकनेस हमेशा अच्छी लगती है ऐसे फंड्स की, जो बहुत ज्यादा किसी एक दो कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर वो फंड अपना रिस्क जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेता है। और कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो इसने वैल्यू ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज का मिक्सअप किया हुआ है। एसबीआई, भारतीय एयरटेल जैसी इसने वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड की हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये फंड अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर हम इसकी अभी की परफॉर्मेंस पे बात करें तो दोस्तों अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया होता तो 6 मंथ्स में वो पैसा आपका 12,000 के आसपास हो गया होता। एक साल में वो पैसा आपका 18,800 के आसपास हो गया, यानी कि 88% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दिया है। वहीं 2 सालों में इस फंड ने आपका पैसा डबल कर दिया है। 10,000 रुपए जो आपने लगाए होते वो 21,000 के आसपास इस फंड ने बना दिए हैं। तो दोस्तों हालांकि ये फंड ज्यादा पुराना अभी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है और मिड कैप कैटेगरी में मुझे ये फंड बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों तीसरे फंड पे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तीसरा फंड आ जाता है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो काफी कम अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है, सिर्फ 2700 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका चल रहा है। उसका रीजन एक ये भी है कि ये फंड अभी रिसेंट में ही पिछले 1-2 सालों में ही अच्छा परफॉर्म करने लगा है। उससे पहले तक ये फंड इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो पे बात करते हैं तो काफी कम एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है, सिर्फ 0.35% ही ये अपनी एक्सपेंस रेशियो चार्ज अभी कर रहा है। वहीं अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन इस फंड की देख लें तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप में ही लगाया हुआ है 71% के आसपास। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में 16% और स्मॉल कैप कंपनीज में 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बहुत ही कम एलोकेशन अपना लार्ज कैप कंपनीज में किया हुआ है। तो यानी कि ये जो रिस्क है वो थोड़ा अपना हायर साइड पे लेके चलता है। और इसकी अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसने अपना मेजरली पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। 15% मैक्सिमम इसने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है। तो सेक्टर वाइज एलोकेशन, इसकी डाइवर्सिफिकेशन इसकी काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। और दोस्तों अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा मैक्स हेल्थ केयर में लगाया हुआ है 5% के आसपास। उसके अलावा एम्फेसिस, माइंडट्री और मैक्स फाइनेंशियल में भी इसने 3-3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह निट टेक्नोलॉजी, सनोफी इंडिया, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंपनीज जो आप देखेंगे ये मेजरली आपको सारी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज मिलेंगी, थोड़ी ज्यादा रिस्क वाली कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये एक हायर साइड पे रिस्क अपना लेकर चलता है हमेशा। तो ये सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही यहाँ पर सुटेबल होता है। और दोस्तों अगर हम इस पे रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो एक साल में वो पैसा आपका डबल हो गया। 20,000 इस फंड ने आपका पैसा वो एक साल में बना दिया है। वहीं 5 सालों में वो पैसा आपका 26,000 के आसपास हो रहा है, यानी कि 22% की रिटर्न। और दोस्तों अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा यहाँ पर 45,000 हो जाता है। तो यानी कि इंसेप्शन से इस फंड ने लगभग 20-22% के आसपास की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। तो दोस्तों ये थे वो 3 फंड जो मुझे अच्छे लगते हैं। इन 3 फंड्स में से भी अगर आप कोई 1 या 2 फंड मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छा फंड मुझे मिराई एसेट मिड कैप लगता है। उसके बाद एक्सिस मिड कैप मुझे अच्छा लगता है। ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप पैसा किसी भी फंड में लगा सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस मिड कैप में लगाएं। अगर आप थोड़ा स्लाइटली हायर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिराई एसेट मिड कैप में पैसा लगा सकते हैं। और आपको अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो आप पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी जैसे फंड में पैसा लगा सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।